क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती रहती है आपके लैब टेस्ट और रिपोर्ट से पहले? आयुर्वेदा में हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। हम पल्स डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस, आपके आईज़, आपके फेस को देख के आपका डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 6 चैप्टर पे हैं ऑफ द बुक आयुर्वेदा, द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट पॉइंट इज पल्स डायग्नोसिस, दैट मीन्स नाड़ी की परीक्षा। अब नाड़ी परीक्षा में क्या है, हमारे 3 जो फिंगर्स हैं, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है और हमारी जो रिंग फिंगर है, इसका यूज होता है। हम इसको अपनी रिस्ट के ऊपर रखते हैं, जैसे मैं अभी रख रही हूँ। जो सबसे पहले वाली फिंगर है दैट इज इंडेक्स फिंगर, दैट डिनोट्स वात। वात में क्या होता है, वात की जो आपकी पल्स है आपको कैसी फील होगी, एकदम जैसे कि कोई स्नेक जैसे मूवमेंट करता है वैसी फील होगी। जो दूसरी है पित्त, पित्त वाली जो आपको पल्स है वो आपको जैसे फ्रॉग एकदम से जंप करता है वैसी फील होगी और थोड़ी हीट वहां पे फील होगी। उसके बाद थर्ड होती है कफज, जो कफ वाली जो पल्स है वो आपको फील होगी एज अ स्वैन जैसे मूव करता है, बहुत ही स्टेडी और स्लो। तो ये जो पल्स डायग्नोसिस है ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपका डाइजेशन कैसा है, आपका किस ऑर्गन में इशू है या फिर स्ट्रेस कहाँ पर है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी से आप इसको सीखते हो। सो यू कैन यूज इट ऑल्सो। सेकेंड इज टंग डायग्नोसिस। जो टंग होती है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मिरर होती है। अगर आपकी टंग पे वाइट कोटिंग है दैट मीन्स देयर आर टॉक्सिन्स इन द बॉडी। अगर आपकी टंग पे येलो कोटिंग है तो एक्सेस हीट या पित्ता है। अगर आपकी टंग पे क्रैक्स हैं तो डिहाइड्रेशन और वात इम्बैलेंस है। अगर रेड टिप है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। नंबर 3 इज फेस रीडिंग। फेस रीडिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे आपका फोरहेड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। आपके जो चीक्स हैं वो आपके लिवर को डिनोट करते हैं। आपकी जो चिन है वो आपके हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिनोट करती है। अगर इन एरियाज में डलनेस है या फिर एक्ने है तो ये सिर्फ एक स्किन इशू नहीं है, ये आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन के प्रॉब्लम को डिनोट करता है। नेक्स्ट इज लिप डायग्नोसिस। लिप डायग्नोसिस में लिप्स जो होते हैं वो आपका हाइड्रेशन बताते हैं और आपका ब्लड हेल्थ बताते हैं। अगर ड्राई और क्रैक्ड लिप्स हैं तो इसका मतलब पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है और वात इम्बैलेंस है। अगर पेल लिप्स हैं, लिप्स का कलर थोड़ा सा येलोइश की तरफ जा रहा है तो पॉसिबली आपका लो हीमोग्लोबिन है। अगर डार्क लिप्स हैं तो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है आपकी बॉडी में और पुअर सर्कुलेशन है। तो हेल्दी लिप्स नेचुरली थोड़े सॉफ्ट होते हैं और स्लाइटली पिंक होते हैं। नेक्स्ट इज नेल डायग्नोसिस। आपके जो नेल्स होते हैं वो आपके न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होते हैं और ओवरऑल हेल्थ को बताते हैं। जो ब्रिटल नेल्स होते हैं दैट मीन्स कि वहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी है या तो वात इम्बैलेंस है। अगर येलो नेल्स हैं तो पॉसिबली इन्फेक्शन है या फिर पित्ता का इम्बैलेंस है। अगर वाइट स्पॉट्स हैं नेल्स पे तो इसका मतलब है कि मिनरल इम्बैलेंस है। स्मूथ प्लेन नेल्स जो होते हैं दे डिनोट गुड हेल्थ एंड प्रॉपर नरिशमेंट। नेक्स्ट इज आई डायग्नोसिस। आप किसी की आंखें देख के उस इंसान का पता लगा लेते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप उसकी हेल्थ का भी पता लगा सकते हो। अगर रेडनेस है आंखों में तो इसका मतलब एक्सेस पित्ता है, एक्सेस हीट है बॉडी में। अगर ड्राई आईज हैं तो वात इम्बैलेंस है और अगर पफी आईज हैं तो वाटर रिटेंशन या फिर कफा बढ़ा हुआ है। येलोइश आईज हैं तो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर अगर ब्राइट आईज हैं तो दैट इंडिकेट्स बैलेंस्ड हेल्थ। सो आयुर्वेदा जो है वो आपको बहुत सारे सिग्नल्स देता है, आपको बताता है, उसके बाद ही कोई डिजीज आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। तो हमें वो उन सिग्नल्स को देखना है, हमें ऑब्जर्व करना सीखना है। जो हमारी बॉडी के अर्ली साइंस हैं उनको देखना है, तब आप किसी मेजर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। तो योर बॉडी इज योर बेस्ट डॉक्टर, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज। आयुर्वेदा हमें ये बताता है कि आपकी बॉडी जो है वो आपको साइंस देती है और अगर आप उन साइंस को समझ जाते हो तो आपको एक बहुत बड़ा डिजीज नहीं होगा, आप उससे बच सकते हो।
तो आयुर्वेदा कहता है कि आपको ऑब्जर्व करना है, अपने साइंस को, अर्ली साइंस को ऑब्जर्व करना है ताकि आप किसी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सको। तो आप अपने खुद के बेस्ट डॉक्टर हो अगर आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझ सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।